देखिए, रशिया ने जो कहा है कि यूक्रेन उनकी टेरिटरी में जो उन्होंने एनेक्स की है, और उसके बाद वो बताते हैं कि रेफरेंडम करके अपना इंटीग्रल पार्ट बना दिया। उसमें खास तौर से खरसोन के इलाके के विषय में कहता है कि यूक्रेन डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल करने वाला है। और उन्होंने एंटोनियो गुटरेस, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनको भी पत्र लिखा है। और वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनसे भी बात की है। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज उस बात को रिजेक्ट कर रहे हैं, और रशिया ने ये भी कहा है कि यदि ऐसा होता है तो वो उसको न्यूक्लियर टेररिज्म, मतलब न्यूक्लियर आतंकवाद के रूप में ट्रीट करेंगे। अब हमको एक बात नहीं भूलना चाहिए कि जब भी एक जंग होती है तो जंग में सबसे बड़ी चीज़ जो खो जाती है उसको कहते हैं सच्चाई। हम नहीं कह सकते कि कौन सा पक्ष सच्चा है और कौन सा पक्ष झूठा है, लेकिन थोड़ा सा व्यूअर्स को ये समझना होगा कि ये डर्टी बॉम्ब क्या होता है। डर्टी बॉम्ब जो है वो नॉर्मल बॉम्ब की तरह है जिसके अंदर कुछ ना कुछ न्यूक्लियर मटेरियल रखा रहता है। यूजुअली ये इजीली जो ये लोग एक्वायर करते हैं टेररिस्ट और इस टाइप के लोग, कि मेडिकल इक्विपमेंट में से, मेडिकल यूज़ में जो आता है, जैसे कैंसर के ट्रीटमेंट में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल आता है, उस प्रकार के मटेरियल से उसको एक्वायर करते हैं। आज तक कोई ऐसा दुनिया में उसका यूज़ नहीं हो पाया। 1996 था शायद जब चेचन रेबल्स ने मॉस्को के एक पार्क में रखा था, लेकिन मालूम पड़ गया था उसको डिफ्यूज़ कर दिया गया था। शायद अमेरिका में और एक जगह और भी ऐसा हुआ था, लेकिन वो भी पकड़ाए गए थे। तो आज तक उसका यूज नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत घातक हो सकता है, क्योंकि ये जिस एरिया में होगा फिर वो उस बड़े सारे एरिया को कई कई सालों के लिए अनुपयोगी बना देगा। अगर पॉपुलेशन है तो वो एक्सपोज हो जाएगी रेडिएशन से, और यदि कुछ हवा का बहाव किसी डायरेक्शन में है तो वो एक बड़े व्यापक एरिया में भी फैल सकता है। अब कुछ एनालिस्ट कहते हैं, वेस्टर्न एनालिस्ट, की हो सकता है कि रशिया जो है वो खुद ही कर दे और उसके बहाने फिर न्यूक्स का उपयोग करे यूक्रेन पर। मुझे उसकी संभावना कम नजर आती है। इसलिए कम नजर आती है कि हम न्यूक्स की बात क्यों करें। जैसे अमेरिका के पास मोआब है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब, उसी प्रकार से फोआब है, फादर ऑफ ऑल बॉम्ब रशिया के पास। अभी तक हमने ये भी देखा है कि रशिया ने किसी भी मॉडर्न बड़े वेपन का उपयोग नहीं किया है। तो नॉन न्यूक्लियर वेपन्स भी बहुत सारे हैं, यदि रशिया चाहे तो वॉर में उपयोग कर सकता है। उनके पास हाइपरसोनिक्स भी है, और उनके पास फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी है। रशियन एयरफोर्स का भी अभी तक हमने कोई ऐसा उपयोग नहीं देखा, बड़ी वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी नहीं देखा। अभी तक जो ड्रोन्स हैं, रशियन ड्रोन्स का भी उपयोग नहीं देखा। जो उपयोग हो रहे हैं वो ईरानी ड्रोन्स यूज हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि रशिया जो है वो इस प्रकार का कृत्य अभी करेगा और पूरी दुनिया को अपने खिलाफ कर देगा। और मैं यही कहूँगा, लेकिन हम कुछ भी अभी कंफर्म नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सबसे पहले कोई चीज़ खो जाती है युद्ध में तो उसका नाम है सच्चाई। हम नहीं जानते, अभी काफ़ी लंबे समय तक हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है।